रतन टाटा, सादा जीवन से वैश्विक पहचान तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है FAU स्टोरी में। अगर आपको दुनिया के उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महान उद्योगपति की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि असली महानता केवल धन दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और विनम्रता से हासिल होती है। ये कहानी है रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 5 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक था, लेकिन बचपन उनके लिए आसान नहीं था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। दादी ने उन्हें अनुशासन, सादगी और दूसरों की मदद करने की सीख दी। यही संस्कार आगे चलकर उनके पूरे व्यक्तित्व की पहचान बने। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास विदेश में शानदार नौकरी के अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटकर टाटा समूह के साथ काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी बड़े पद से नहीं बल्कि फैक्ट्री के सामान्य कर्मचारी के रूप में की। उन्होंने मशीनों के बीच काम किया, मजदूरों के साथ समय बिताया और कंपनी के हर छोटे बड़े काम को नजदीक से सीखा। उनका मानना था कि जो व्यक्ति नीचे से सीखता है वही ऊपर जाकर सही निर्णय ले सकता है। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें एक दूरदर्शी और सफल नेता बनाने वाला था, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिन्होंने न केवल टाटा समूह बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी और दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। बहुत से लोगों को लगता था कि इतने बड़े समूहों को संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने अपने शांत स्वभाव, दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व से यह साबित कर दिया कि सही सोच किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकती है। उन्होंने टाटा समूह की अलग अलग कंपनियों को एक नई दिशा दी, आधुनिक तकनीक अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाया और गुणवत्ता को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी मजबूत पहचान बनाने लगा। रतन टाटा के सबसे बड़े फैसलों में से एक था ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। इसके बाद टाटा समूह ने दुनिया के प्रसिद्ध लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को भी अपने साथ जोड़ लिया। उस समय कई विशेषज्ञों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन कुछ वर्षों बाद यही निर्णय टाटा समूह की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाने लगा। रतन टाटा का एक और सपना था कि भारत का मध्यम वर्ग भी सुरक्षित कार खरीद सके। इसी सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय परिवारों को कम कीमत में 4 पहियों वाली सुरक्षित गाड़ी उपलब्ध कराना था। भले ही नैनो व्यावसायिक रूप से उम्मीद के अनुसार सफल नहीं हुई, लेकिन इस परियोजना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि रतन टाटा हमेशा आम लोगों की जरूरतों के बारे में सोचते थे। व्यापार में सफलता के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा को भी अपनी जिम्मेदारी माना। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान और आपदा राहत के लिए टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से अरबों रुपए खर्च किए गए। उनका विश्वास था कि किसी भी उद्योगपति की असली सफलता तभी है जब उसका काम समाज के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए। रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी रही। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद वे साधारण जीवन जीते थे, इन कर्मचारियों का सम्मान करते थे और जानवरों से भी बेहद प्रेम करते थे। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल एक सफल उद्योगपति नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद करते हैं। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत, विनम्रता और समाज की सेवा का भाव इंसान को सच्ची महानता तक पहुंचाता है। रतन टाटा की कहानी केवल एक सफल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जिस सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया।
उन्होंने हमेशा कहा कि जीवन में पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है लोगों का विश्वास जीतना। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी रतन टाटा का नाम सम्मान के साथ लेते हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कई बार बड़े व्यापारिक फैसलों पर आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी घबराकर अपने रास्ते नहीं बदले। उनका विश्वास था कि यदि आपका इरादा साफ है और आपका निर्णय ईमानदारी पर आधारित है, तो सफलता देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलती है। रतन टाटा हमेशा युवाओं को उन्हें विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने भारत के कई स्टार्टअप्स में निवेश किया और युवा उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। उनका मानना था कि भविष्य उन्हीं का होता है जो उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह भी सिखाया कि यह है कि महान नेता भी होता है जो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह समझे। मुश्किल समय में उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों का साथ दिया। यही वजह है कि टाटा समूह केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि विश्वास और मूल्यों का प्रतीक बन गया। रतन टाटा की सबसे बड़ी विरासत उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी और समाज के प्रति उनका समर्पण है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेंगी जिसने सफलता को इंसानियत के साथ जोड़ा। अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और FAU स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ।